सब्सक्राइब करिए आर के लर्निंग स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर के लर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे न्यू अपॉइंटमेंट यानी कि वर्तमान में कौन क्या है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया, प्रश्न वही इंक्लूड किया गया है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2020 में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल। 2020 में भारत के महान न्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पी प्रवीण सिद्धार्थ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव बने पी प्रवीण सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत के राजस्व सचिव कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। भारत के राजस्व सचिव बने अजय भूषण पांडे। अगला प्रश्न है, महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अगला प्रश्न, भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार माथुर। भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदीप भटनागर। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं जयदीप भटनागर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिमल जुल्का। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का बनी है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोकपाल कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। भारत के पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण श्रीधर। पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं वरुण श्रीधर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्दिक सचिव चंद्र शाह। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव नियुक्त हुए हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक के नए MD एंड CEO बने शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न है, CRPF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा PS रानी पसे। CRPF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं PS रानी पसे। अगला प्रश्न है, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी। UPSC के नए अध्यक्ष बने प्रदीप कुमार जोशी। अगला प्रश्न है, SBI बैंक के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खारा। SBI बैंक के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं दिनेश कुमार खारा। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी रील के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव सिंह। संजीव सिंह रिलायंस इंडस्ट्रीज के समूह अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव सिंह। अगला प्रश्न है, SBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय टोनसे। SBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं विनय टोनसे। अगला प्रश्न है, सतपाल सिंह सती किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के। सतपाल सिंह हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रितेश शुक्ला। रितेश शुक्ला NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के CEO नियुक्त हुए हैं।
अगला प्रश्न है फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर रुंगटा। किशोर रुंगटा फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत जोशी। प्रशांत जोशी डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है मेघालय का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यपाल मलिक। मेघालय का नया गवर्नर जनरल सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किसे अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स क्यू ब्राउन। चार्ल्स क्यू ब्राउन को अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स क्यू ब्राउन। अगला प्रश्न है सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिटानिया के। मोहम्मद ओल्ड बिलाल मॉरिटानिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा केएन अनंत पद्मनाभन को। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलारूस के। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस देश के छठवीं बार राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है महिंद्रा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के। श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार भनवाल। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाल को बनाया गया है। अगला प्रश्न है गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष भाटिया को। आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष भाटिया। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के प्रथम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामले में उप निदेशक नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामले में उप निदेशक नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है आईसीआरए के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा एन सीयू रामन आईसीआर के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एन सीयू रामन। अगला प्रश्न है हमीद बाकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट के हमीद बाकायको देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है गो एयर के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशिक खोना। गो एयर के नए सीईओ बने हैं कौशिक खोना। अगला प्रश्न है एआईआईबी के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन लिकुन एआईआईबी के फिर से अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी नौसेना संचालन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए और कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष शिवरत्नम मुंद्रा। अगला प्रश्न है केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र पाल। केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं वीरेंद्र पाल। अगला प्रश्न है बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं।
अगला प्रश्न है कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.के. पाल। बी.के. पाल कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.के. पाल। अगला प्रश्न है एल&टी बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम शर्मा। एल&टी बोर्ड के कार्यकारी निदेशक यानी ईडी सुब्रमण्यम शर्मा नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है एडीबी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। एडीबी के उपाध्यक्ष अशोक लवासा नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर विदु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। डॉक्टर विदु पी नायर को अफगानिस्तान देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमंग अमीन। हेमंग अमीन को बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है विक्रम दुर्राईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में विक्रम दुर्राईस्वामी को भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। आंद्रे डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो आंद्रे डूडा बने हैं पोलैंड देश के फिर से राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। अगला प्रश्न है नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र कुमार। श्री नरेंद्र कुमार नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है ली सिन लुंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर के। सिंगापुर के ली सिन लुंग देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर जो कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला है। अगला प्रश्न है किसे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 समिति में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सीजो कुरुविला जॉर्ज को। अगला प्रश्न है भारतीय जनसंचार के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी भारतीय जनसंचार के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश कुमार को। रमेश कुमार को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है जीन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस के। फ्रांस के जीन कास्टेक्स फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है भारतीय बैंक संघ यानी IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष रजनीश कुमार बने हैं। अगला प्रश्न है LIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो LIC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं MR कुमार। MR कुमार को LIC के वर्तमान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली मोहंती को। वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली मोहंती। अगला प्रश्न है मलावी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाजर चकवेरा। मलावी देश के नए राष्ट्रपति लाजर चकवेरा बने हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरीनाम के। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रकाश सूरीनाम देश के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है भारतीय तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा
नौतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, गोर्डनी जोहानसन किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं गोर्डनी जोहानसन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFCA के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनटेजी श्रीनिवास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की सेवा ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान देश ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयंत कृष्ण को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा जयंत कृष्ण। हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निगुम्बांग हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों ये था जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें इंक्लूड किया गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।